हेलो दोस्तों, हेलीकॉप्टर एक ऐसा आविष्कार है जिसे देखना ही हमें हैरान कर सकता है। ये आविष्कार एरोप्लेन के बनने के लगभग 10 सालों के बाद हुआ था, पर सक्सेसफुली हेलीकॉप्टर्स 1930s के बाद ही बन पाए। एरोप्लेन से ये काफी अलग मशीन है और ये वो काम कर सकते हैं जो एरोप्लेन भी नहीं कर सकता। इन्हें लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के लिए कई 100 मीटर लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए अपने आविष्कार के कुछ ही दिनों के बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। पहाड़ों या जंगलों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और मेनली मिलिट्री के लिए इस उड़ने वाली मशीन का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। इस इंडस्ट्री में भी वही ब्रांड्स टॉप पर हैं जो एरोप्लेन या कार बनाते हैं, जैसे कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एयरबस हेलीकॉप्टर्स ही है। इनकी मेन फैक्ट्री मैरिग्नेन फ्रांस और डोनावर्थ जर्मनी में मौजूद है। इस कंपनी के लगभग 20,000 एम्प्लॉई इनकी अलग अलग जगहों पर बनी फैक्ट्रीज में काम करके हेलीकॉप्टर्स को आर्मी, पुलिस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और प्राइवेट यूजर्स के लिए दुनिया भर के कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। जर्मनी के डोनावर्थ में मौजूद फैक्ट्री में लगभग 7,000 एम्प्लॉई एयरबस के इन हेलीकॉप्टर्स को बनाते हैं। शुरुआत होती है हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट को बनाने से। इन सभी पार्ट में कुछ तो दूसरी कंपनी से भी बाय किए जाते हैं। बाद में इन्हें असेंबल करके हमारा उड़न खटोला तैयार हो जाता है। हेलीकॉप्टर की सबसे मेन चीज इसमें लगे पंख होते हैं, जिन्हें हम रोटर ब्लेड्स कहते हैं। एक हेलीकॉप्टर में 2 या फिर 4 रोटर ब्लेड्स लगे होते हैं। एयरबस का रेस्क्यू के लिए बिकने वाला मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टर है H145। इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर और इसकी कीमत है लगभग 70 करोड़ रुपए। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स की बॉडी को एल्युमिनियम का नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बने एक मटेरियल कार्बन कंपोजिट का बनाया जाता है। ये काफी हल्का मटेरियल होता है लेकिन काफी ज्यादा मजबूत होता है। इससे हेलीकॉप्टर आसानी से और देर तक उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर में लगे रोटर ब्लेड्स लगभग 5 से 10 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन अप्रोक्सीमेट 40 किलोग्राम तक होता है। इन्हें भी हाथ से कार्बन कंपोजिट मटेरियल से ही बनाया जाता है। ये ब्लेड्स बहुत तेज रफ्तार से घूमते हैं, तब जाकर 2 टन से भी ज्यादा भारी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ पाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा फोर्स को झेलते हैं और इसीलिए इनका मजबूत होना और हेलीकॉप्टर से मजबूती से जुड़ा रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रोटर ब्लेड्स का जो पार्ट हेलीकॉप्टर से कनेक्ट किया जाता है उसे ब्लेड हेड कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कार्बन फाइबर मटेरियल की 1-2 नहीं बल्कि 24 लेयर लगाई जाती हैं। ये लेयर्स इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर केवल एक लेयर से आप एक ट्रक को आसानी से खींच लेंगे। ऐसी 24 लेयर्स हेलीकॉप्टर के पंख और हेलीकॉप्टर को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। 11 घंटों के बाद जब ये रोटर ब्लेड्स एम्प्लॉइज हाथों से बनाकर तैयार कर लेते हैं, तब इतना मजबूत होने के बाद भी इन्हें देख कर चेक किया जाता है, फिर हाथों से चेक किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर से चेक करके डेटा को निकाला जाता है। तब जाकर इन्हें आगे भेजने की परमिशन होती है और उसके बाद भी इन्हें एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है। इस मशीन में इन रोटर ब्लेड्स को फुल स्पीड में 15 से 20 मिनट तक रोटेट किया जाता है और इतनी देर में सारा डेटा कंप्यूटर कैलकुलेट करता रहता है। जब ये सब सही निकलता है तब इन रोटर ब्लेड्स को हेलीकॉप्टर में लगाने के लायक समझा जाता है। इनको हेलीकॉप्टर में लगी जिस चीज में फिक्स किया जाता है और जो इन्हें रोटेट करवाता है उसे रोटर हब कहा जाता है। ये खुद ही काफी मजबूत चीज होती है। ये लगभग 150 किलोग्राम वजनी होते हैं। इन रोटर हब्स का वजन लगभग 150 किलोग्राम होता है। रोटर हब को ब्लेड पर फिक्स करने के बाद हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी की, या यूं कहें कि उसके मेन फ्रेम की। इसे भी पूरा का पूरा कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर को मिक्स करके बने कार्बन कंपोजिट मटेरियल का बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हेलीकॉप्टर के डोर्स को भी इसी मटेरियल का बनाया जाता है। 1990 से पहले हेलीकॉप्टर्स में भी एल्युमिनियम का ही यूज होता था, लेकिन अब उससे काफी ज्यादा हल्का पर काफी मजबूत मटेरियल इसकी उड़ान को और भी आसान बना देता है। क्या आपको पता है कि कार्बन कंपोजिट मटेरियल के बने हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी, उसकी टेल, इन सब चीजों का वजन कितना होता है?
आपको यकीन नहीं होगा, पर इनका वजन होता है महज 11 किलो। जी हाँ, जो हेलीकॉप्टर का मेन पार्ट आपको दिखता है उसका वजन केवल 11 किलो होता है, और उसमें जो इंजन और बाकी की सारी चीजें रखी जाती हैं उन सब का वजन मिलाकर हेलीकॉप्टर का टोटल वजन 2 टन के आसपास पहुंच जाता है। सोचिए 11 किलोग्राम की चीज इतने भारी वेट को संभाल लेती है। हेलीकॉप्टर की छत पर इसके इंजन लगाए जाते हैं जो कि 1 से 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हेलीकॉप्टर का यूज क्या है। नॉर्मली तो एक इंजन नहीं होता, क्योंकि उड़ते वक्त अगर एक इंजन खराब हो गया तो दूसरा इंजन हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड तो करवा देगा। लैम्बोर्गिनी की तरह इसके भी 130 किलोग्राम के इंजन को क्रेन से उठाकर हेलीकॉप्टर में असेंबल किया जाता है। फिर वहां पर कंपोजिट मटेरियल का हीट रेजिस्टेंट कवर लगाया जाता है और इंजन को सील कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारे केबल्स लगाए जाते हैं जिनमें 1 मिलीमीटर की गलती की गुंजाइश भी नहीं है, इसीलिए इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स की देख रेख में ही केबल्स को हेलीकॉप्टर के अंदर फिक्स करते हैं। अगर 1 मिलीमीटर भी वायर की डिजाइन इधर से उधर हुई और 1 ग्राम वजन भी किसी गलत जगह पर बढ़ गया तो पूरे हेलीकॉप्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, जो आगे चलकर एक बड़े एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। इसीलिए एक हेलीकॉप्टर में केबल्स को लगाने के लिए 18 दिनों तक का वक्त लग जाता है। नॉर्मली एक हेलीकॉप्टर में लगभग 20 किलोमीटर लंबे केबल्स और वायर्स लगाए जाते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर लगभग बनकर तो तैयार हो गया होता है, पर दिखने में ये एक मशीन का डिब्बा ही लग रहा होता है। इसीलिए इस पर दूसरा काम होता है पेंट करना और इसमें लगे वायर्स और केबल्स को कवर करना ताकि ये खूबसूरत बन सके। इसमें पेंट करना भी काफी बारीकी का काम होता है, क्योंकि किसी भी जगह पर पेंट ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और फिर कस्टमर्स की जरूरत और डिमांड के हिसाब से इसके अंदर सीट्स लगाई जाती हैं और सामान रखने की जगह भी फिक्स की जाती है। फाइनली जब हेलीकॉप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इसे चेक करने के लिए भेजा जाता है। ये काम भी मैंडेटरी होता है। सबसे पहली चेकिंग को ग्राउंड रन कहते हैं, यानी धरती छोड़ने से पहले का लास्ट टेस्ट। इसमें इसके इंजन्स, कंप्यूटर्स और बाकी की चीजों को चेक किया जाता है और इंजन लगातार स्टार्ट रहते हैं और कंप्यूटर्स में उनके डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। फिर जब ये टेस्ट एकदम सही हो जाता है तब हेलीकॉप्टर फ्लाइट टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और कंपनी के एक्सपर्ट पायलट्स की टीम इन्हें लेकर आसमान में उड़ान भरती है और फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ, दोनों साइड्स में और आगे की तरफ झुकाकर और भी कई डायरेक्शन में उड़ाकर इन्हें चेक किया जाता है। ये सब भी सही निकलने के बाद इन्हें कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं यह है मर्सिडीज बेंज हेलीकॉप्टर। इसे एयरबस और मर्सिडीज बेंज ने मिलकर बनाया है और दुनिया में केवल ऐसे 5 हेलीकॉप्टर्स ही डिलीवर किए गए हैं। ये दुनिया का सबसे लग्जरी हेलीकॉप्टर है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के इंटीरियर को मर्सिडीज बेंज ने डिजाइन किया है और इसके बाकी के पार्ट को एयरबस ने बनाया है। इसमें आपको मर्सिडीज कार जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइटनिंग। इसकी कीमत लगभग 63 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, ये है मिल Mi-26, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर। ये रशियन हेलीकॉप्टर है। इसे मेनली एयरफोर्स के लिए ही यूज किया जाता है, जिनमें रशियन एयरफोर्स, अल्जीरियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसका यूज करती है। इस दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में लगे 11,000 हॉर्स पावर के 2 इंजन इसे 11 फैमिली कार्स को लेकर उड़ने की ताकत देते हैं। ये जंग के मैदानों में उड़कर टैंक को पहुंचा सकता है। ये हेलीकॉप्टर 131 फीट लंबा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।